हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा था हमारा। हमने डॉट प्रोडक्ट यानी कि उसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अभी हमें पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट, उसे और एक नाम दिया जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट को और एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कुछ अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है, दोनों भी मतलब एक ही चीज होती है। अच्छा ठीक है सर, यहां तक तो सही है। देन अभी ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जनरल डिस्कशन किया था, कुछ ट्रिक्स भी बताया था मैंने आपको। राइट हैंड स्क्रू रूल याद है भाई, थप्पड़ वाला, ये वाला पार्ट थप्पड़ मारना है फिर थंब। यस, बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था हम लोगों ने वो चीज। और वो चीज अगर याद रहेगा तो आपको आगे चलकर मैग्नेटिज्म वगैरह वाले जो चैप्टर्स है जहां पर ये यूज होता है वहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट में ज्यादा करके राइट हैंड थंब रूल का यूज होता है, बाकी तो हम लोग वेक्टर वाले क्वेश्चन तो टिप्स एंड ट्रिक्स से ही सॉल्व कर जाते हैं। चलो तो करते हैं, देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक को। क्या है अगला टॉपिक? अभी हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ही चल रहा है। प्रोडक्ट में जस्ट जनरल बेसिक डिस्कशन किया था। क्या बेसिक डिस्कशन था? आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, कैसे आता है, ये भी देखा था। ये चीजें याद रखना, अभी आज यूजफुल रहेगी। देन हम लोगों ने पी क्रॉस क्यू, पी क्यू साइन थीटा आता है। जैसे पी डॉट क्यू में पी क्यू कॉस थीटा आता था, वैसे इसमें साइन आता है। कॉस का रीजन क्या था? प्रोजेक्शन वाला रीजन था। और साइन का रीजन क्या है वो बताऊंगा, एरिया रिलेटेड होता है कुछ। चलो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं अभी पता है क्या? हम लोग अभी देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या देखने वाले? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान देना अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सर? कम्यूटेटिव लॉ बेटा हम लोगों ने देखा था, ए डॉट बी था ना डॉट प्रोडक्ट में, उसे हम लोग बी डॉट ए भी लिख सकते थे। इसी चीज को हम लोग क्या कहते थे पता है? इसी चीज को हम लोग कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते थे? कम्यूटेटिव लॉ। तो वो ये वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। Q ऐसे होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका जो P क्रॉस Q का डायरेक्शन होता है और Q क्रॉस P का डायरेक्शन होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये इक्वल नहीं होता है। अच्छा लेकिन सर मुझे लिखना ही है इक्वल, आप कुछ भी बोलिए बट मुझे लिखना है, इक्वल ही लिखना है। तो कुछ ऑप्शन है? यस, ऑप्शन है आपको लिखने के लिए। यहाँ पर माइनस साइन दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। P क्रॉस Q को क्या लिख सकते हो आप? माइनस ऑफ Q क्रॉस P भी लिख सकते हो। इससे आपका काम एकदम आसानी से हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन हाँ भले ही अगर हम इक्वल लिखना चाहे, डायरेक्शन की वजह से इक्वल नहीं लिख सकते तो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है ना, वही यहाँ पे दिया है P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड Q क्रॉस P के सेम हो सकता है, बट डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो तो आप ऐसे इक्वल नहीं लिख सकते। लिखना है तो माइनस साइन देना पड़ता है। ठीक है, चलो वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था? ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा ना, बस जहां पर डॉट दिया करते थे हम लोग वहां पर अभी क्रॉस देने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होता है, करेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। देन इसे आप कैसे लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस कैसे लिखा? ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए को सी से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी हो गया, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस सी हो गया। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका? स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। स्पेशल केसेस क्या है क्रॉस प्रोडक्ट के? सिंपल है, स्पेशल केसेस मतलब कुछ नहीं होता है, अलग पार्ट नहीं होता है। स्पेशल केसेस मतलब होता है बस थीटा का वैल्यू आप तीन जगह पे चेक करोगे। थीटा का वैल्यू आप क्या क्या पुट करोगे? थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री पुट करोगे, थीटा का वैल्यू आप 180 डिग्री पुट करोगे, और थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री पुट करोगे। इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो P क्रॉस Q के मॉड का फॉर्मूला, मॉड की बात चल रही है यहाँ पे, जानबूझकर मॉड दिया हुआ है, बता रहा हूँ। क्यों मॉड नहीं देता तो क्या होता है सर? मॉड नहीं देता तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है, और भैया यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है तो डायरेक्शन पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग मॉड की बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं कर रहे। तो देखो अगर थीटा 0 है, थीटा 0 मतलब क्या? साइन थीटा है ना,
और भाई मुझे बताओ साइन 0 का वैल्यू कितना होता है। आपको टेबल याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक मैथमेटिक्स वाली चीज़ है। अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ओके सर, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आप बता रहे हैं। यस करेक्ट, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ तक तो सही है। तो यार साइन 0 की वैल्यू 0 पुट कर देना यहाँ पर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आता है 0। कैसे 0 आता है समझ में आ गया होगा। देन थीटा 180 डिग्री पुट कीजिए, साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू होता है बेटा 0। और भाई साइन वाला टर्म ही 0 हुए जा रहा है बार बार, साइन वाला टर्म ही अगर 0 हुए जा रहा है बार बार तो क्या कर सकते हैं, 0 ही होगा पूरा पी डॉट क्यू, पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। देन नेक्स्ट चीज आता है थीटा 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री मतलब क्या, साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा बेटा फॉर्मूले में पुट करने के लिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आएगा 1। कितना आएगा 1। तो साइन 90 का वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ पे 1 पुट कर देना तो ये p इंटू क्यू इंटू 1 मतलब कितना बचेगा, सिर्फ पी क्यू बचेगा। क्या बच रहा है भाई, सिर्फ पी क्यू बच रहा है, सिर्फ पी क्यू। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट देखिए अभी इफ p इज इक्वल टू क्यू देन p क्रॉस क्यू, p क्रॉस p, p क्यू क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब नहीं समझ में आया सर। सबसे पहले ध्यान देना, p वेक्टर और q वेक्टर अगर इक्वल है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं, p वेक्टर और q वेक्टर अगर इक्वल है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा पहले आप। इसका मतलब होता है कि p और q डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है। कैसे कैसे सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, दोनों चीज़ों में सेम है। ओके सर ठीक है, ये समझ में आ गया। देन आई क्रॉस आई को, जे क्रॉस जे को, के क्रॉस के को 0 लिख सकते हैं। कैसे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, बता देता हूँ। आई क्रॉस आई कैसे लिखोगे यार बेटा आप मुझे बताओ, आई इंटू साइन थीटा। मुझे बताओ आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, सेम ही वेक्टर है तो सर 0 डिग्री होगा, और भाई साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है अगर आप दो सेम वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा ऑब्वियसली। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। देन ये इसलिए 0 आया है। अभी ये 0 कैसे आ गया सर, P और Q सेम है, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही होगा ऑब्वियसली। P वेक्टर इक्वल्स टू Q वेक्टर मतलब डायरेक्शन का भी चीज़ याद रखना है। इसका मतलब उनका डायरेक्शन भी सेम है, सेम डायरेक्शन है। हाँ सेम डायरेक्शन मतलब P क्रॉस Q को आप कैसे लिख सकते हो पता है, मॉड में इसे आप Q के जगह P लिख सकते हो या आप P के जगह Q लिख सकते हो, बात एक ही है। और भाई आप लोग मुझे बताना अभी, अगर ये मैंने सेम वेक्टर्स लिए तो ये इनके ही जैसा केस हो गया ना, थीटा 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। बस इसी केस की हमें बात करनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी ये वाला चीज़ थोड़ा सा अच्छा है, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में किया था ना, बस सेम चीज़ करना है अभी हमें इसमें। क्या करना है, सेम चीज़ करना है। सर कैसे सॉल्व होगा सर, कुछ टेंशन नहीं लेना है यार, बता देता हूँ मैं। देखो आपको क्या करना है, P वेक्टर का वैल्यू दे रखा है, आपको फाइंड करना है P क्रॉस Q। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग P क्रॉस Q का, आप लोग बताइए। क्या क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है P क्रॉस Q को कैसे फाइंड कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहली बात हम इसे फाइंड कर सकते हैं, पहले वैल्यूज पुट कर दो। P वेक्टर का वैल्यू है Px i कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप बराबर, और Q वेक्टर का वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लिख लीजिएगा, Qx i कैप प्लस Qy j कैप प्लस Qz k कैप। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन अभी ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है सर, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। अभी इसका बस डॉट प्रोडक्ट में जैसे हमने सॉल्व किया था ना, याद होगा आप लोगों को अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा है, नोट्स निकाला है तो वैसे ही Px i कैप का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, Px i कैप का इसके साथ देन इसके साथ, मतलब सिंपली एक टर्म लेकर पूरा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, मतलब आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। देखो Px i कैप ऐसे ही रखो, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रखोगे आप उसके साथ,
क्यू एक्स आई कैप, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिंप्लीफाई करना है, बस बस याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में, प्लस पी एक्स आई कैप हो गया, प्लस पी वाई जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ चलो आप बोल रहे होंगे सर लिख दिया बताया नहीं, अरे सेम चीज है ना, डॉट जैसा, बस यहाँ पे क्रॉस देना है हमें, डॉट नहीं देना है, क्लियर है ना। चलो बड़े आगे देखो, अभी क्या करना होता है आप लोगों को, सिंपली पी एक्स और क्यू एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो, पी एक्स और क्यू एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो और साथ में लिखो आई क्रॉस आई कैप, क्यू आई आई ही, पी एक्स क्यू एक्स नहीं, पी एक्स क्यू एक्स मैग्नीट्यूड है और आई कैप वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, प्लस देन पी एक्स क्यू वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, सही है, प्लस नेक्स्ट होगा आपका पी एक्स क्यू जेड, क्या हो जाएगा पी एक्स क्यू जेड हो जाएगा और आपका वेक्टर था आई कैप क्रॉस के कैप। चलो यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, इसी बोर्ड पे हो जाएगा, बस ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए पी वाई इंटू क्यू एक्स, वेक्टर पे ध्यान दीजिए, जे क्रॉस आई, सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए, आप जैसे आई डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे लिखो या जे डॉट आई लिखो बात एक ही होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा आपको, प्लस पी वाई क्यू वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस नेक्स्ट पी वाई क्यू जेड के साथ क्या हो रहा है जे कैप क्रॉस के कैप। चलो यहां तक क्लियर हो गई चीजें, बस सेकेंड लाइन सॉल्व हुआ है, थर्ड लाइन पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड लाइन में क्या है पी जेड क्यू एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस नेक्स्ट पी जेड क्यू वाई और के कैप क्रॉस जे कैप, प्लस नेक्स्ट आपका है पी जेड क्यू जेड के कैप क्रॉस के कैप। चलो अभी क्या करना है, जैसे वहां पे सिंप्लीफाई किया था वैसे ही यहाँ पे करना है, हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं, हम लोग आई क्रॉस जे आई क्रॉस के ये लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है और आई क्रॉस आई वगैरह हमने इस लेक्चर में देखा है। आई क्रॉस आई क्या होता है देखो ना, याद रखो, यहाँ पर जहां पर भी सेम सेम चीजों का यूनिट वेक्टर का हो या वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होने लगे उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। किसका जीरो होगा, अभी यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा और उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। भाई मतलब 9 टर्म्स थे टोटल, 9 में से 3 टर्म्स तो चले गए, 9 में से 3 टर्म्स चले गए तो बचा क्या है वो लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बचा है पी क्रॉस क्यू, क्या क्या बचा है देखो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बचा है बेटा ये तो चला गया, ये बचा पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई आई क्रॉस जे, प्लस क्या बचा था देन पी एक्स क्यू जेड आई क्रॉस के, प्लस नेक्स्ट चीज क्या बचा है पी वाई क्यू एक्स जे क्रॉस आई, प्लस नेक्स्ट ये तो जीरो हो गया था टर्म, ये जीरो आता था, ये तो बचा था, तो ये था पी वाई क्यू जेड जे क्रॉस के सॉरी, देन ये 2 टर्म बचे लिख दो चलो कितने 6 टर्म्स है ना, 9 टर्म्स थे उसमें से 3 जीरो हो गए, 6 टर्म्स बचे, तो इन 6 टर्म्स को हम लोग लिखेंगे, अभी लिखेंगे मतलब लिख तो लिया है, अभी बस आई क्रॉस जे क्या होता है वो आप मुझे बताओगे, कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ है कल के लेक्चर में, आई क्रॉस जे होता है के कैप, आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप, याद रखिएगा, देन जे आई क्या होता है, जे आई होता है माइनस के कैप, जे के क्या होता है, जे के होता है आई कैप, के आई क्या होता है, के आई होता है जे कैप, और के जे क्या होता है बेटा, के जे होता है सर माइनस आई कैप। ये कहाँ से पता चला, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, मैं वैसे दिखा देता हूँ कि मैंने पढ़ा रखा है आपको ये चीज़।
ये चीज़ हमने पढ़ रखा था, माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा, सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख रखी है। ये बस उनके लिए बता रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि पिछला लेक्चर नहीं देखते, अगला लेक्चर अपलोड हो गया, पिछला बैकलॉग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में कर लेंगे, और अगला लेक्चर देखने लग जाते, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बेटा, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। चलो इसको मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी को, ठीक है। देखो क्या बचा है, जो बचा है ना वो लिख लो बस। पी एक्स क्यू वाई और उसके साथ के कैप है, पी एक्स क्यू वाई उसके साथ के कैप है, करेक्ट। देन पी एक्स क्यू जेड माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स क्यू जेड जे कैप। देन नेक्स्ट क्या है, पी वाई क्यू एक्स माइनस के कैप, तो ये माइनस हो जाएगा, पी वाई क्यू एक्स के कैप। देन क्या, पी वाई क्यू जेड आई कैप, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस पिछला चीज लिख रहा हूं, वो जो वैल्यूज लिखे हैं वो कैसे आए वो भी बता दिया, वो उसके जगह लिख रहा हूं, पी जेड क्यू एक्स जे कैप, पी जेड क्यू एक्स जे कैप। लास्ट टर्म बचा है बस, माइनस है पी जेड क्यू वाई आई कैप। चलो क्लियर हो गया क्या। अभी दो टर्म्स जे कैप वाले, दो टर्म्स के कैप वाले और दो टर्म्स आई कैप वाले। आई कैप वाला टर्म देखो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, आई कैप वाले को व्हाइट पेन से लिख रहा हूं, तो इन दोनों को आप एक साथ लिख लीजिएगा, पी वाई क्यू जेड, और दूसरा टर्म क्या था बेटा, माइनस पी जेड क्यू वाई, और इसको लिख लो आई कैप के साथ में, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, जे कैप। देखो ये एक जे कैप वाला टर्म है और ये एक है, प्लस वाला पहले लिखो, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, और ये हो गया जे कैप। एंड लास्ट क्या बचा है सर, लास्ट बचा है बेटा आ के कैप, ये के कैप एक और ये के कैप एक, पहले प्लस वाला लिख लो, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो क्लियर है ये चीज आपको। अगर ये चीज क्लियर होगा तो बस यही आपका होता है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का रिजल्ट। सर इसे याद करेगा, यस बेटा याद कर लो, टेंशन मत लीजिए भाई, याद नहीं करना है, ट्रिक देखेंगे ना इसका भी, जैसे डॉट प्रोडक्ट में बताया था, आई के साथ आई का मल्टीप्लीकेशन, जे के साथ जे का मल्टीप्लीकेशन, के साथ के का मल्टीप्लीकेशन, बस वैसे ट्रिक इसका भी अलग है थोड़ा सा। मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट सुना होगा आपने, वो सॉल्व करना पड़ता है, तो वो आपका मैथ्स का चैप्टर है, बट टेंशन मत लीजिए, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग, हम लोग उसको बहुत अच्छे से आपको बेसिक से बताऊंगा। बट हाँ इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा, इस लेक्चर में भी एक और कैरेक्टरिस्टिक बच जाता है और इसका ट्रिक भी बच जाता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका ट्रिक मैं आपको अगले लेक्चर में 100% बताने वाला हूँ, और अगले लेक्चर में इसका ट्रिक बताकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग वेक्टर वाला चीज एंड कर देंगे इस चैप्टर का। इसके बाद मैथ्स वाला पार्ट रहेगा, कैलकुलस वाला, हाँ तो वो कैलकुलस वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अगले लेक्चर में तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ही पढ़ने वाले, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक पर जाने वाले। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मज़ा आया होगा लेक्चर में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है तो अगर क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा वो आप बता सकते हो। तो चलो मैं सत्यम भंडारी यही रुकूंगा, हम लोग अगले लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करने वाले, इस लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बस टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। और अगले लेक्चर में आने से पहले याद रखना है कि पूरा का पूरा चीज़ आप रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू एवरीवन।